हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा कि जो आप लोगों को जीआईटी के बारे में। जीआईटी क्या होता है? जीआईटी में हम लोग जब डिप्लोमा बीफॉर्म करके आते हैं तो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पढ़ के आते हैं, बट उसका कंपोजिशन पढ़ के आते हैं। तो आज का वीडियो में हम बताऊंगा कि ब्रांड नेम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 6 वीडियो है जिसमें 6 चैप्टर कह सकते हैं। टोटल 10 है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा जिससे आपको फुल नॉलेज आ जाएगा मेडिसिन के बारे में। और एक चीज़ और है इसमें, एंटीबायोटिक, डायबिटिक्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब हम आपको पढ़ा दिया हूँ। जीआईटी भी पढ़ा दिया हूँ, रेस्पिरेटरी का मेडिसिन का भी पढ़ा दिया हूँ, ओटीसी मेडिसिन, एनएसआईडी मेडिसिन, सारी फंडामेंटल सारी पढ़ा दिया हूँ, जिसमें आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं जो पूछ दिया जाए कौन सा मेडिसिन है तो आप इजी से बता सकते हैं। हाँ, चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं जीआईटी का। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो कंफर्म कीजिए। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग कोर्स जो आप लोग बता रहा हूँ, जो आप लोग मान लीजिए बीफॉर्म डीफॉर्म करके आप लोग सर्विस ढूंढ रहे हैं तो कहीं भी आप लोग जाएंगे तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैकिया में क्या होता है? देखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक जो होता है इसका हम आप लोगों को एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक क्या होता है, बट इसका आज का मेडिसिन के बारे में बता दूंगा जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का क्या मेडिसिन यूज होता है। चलिए जी, उसमें कैटेगरी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, एंटी एसिड ब्रांड होता है, IS2 ब्लॉकल है, अल्सर होता है। देखिए 3, जिसमें प्रोटान पंप होता है, इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी एमटी आता है ड्रग, उसके बाद आता है एक और ड्रग एक्टिंग। ठीक है, और एक और आता है एंटी डायरिया। एंटी डायरिया के बाद एक लेग्जेटिव लेग्जिटिव ड्रग होता है। ये इसको हम टोटल 7 है, 8 है जिसमें आप लोग कंप्लीट करा दूंगा आज के क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में हम बताऊंगा कि कौन सा एंटीबायोटिक मतलब कौन सा इसका कंपोजिशन है, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो आप लोग देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेट में पाचन कम होने लगता है, जैसे पेट में पाचन नहीं होने लगता है, पेट साफ मतलब अच्छा से पच नहीं रहता है, खाना खा रहे हैं पचता नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम लेते हैं फूड को पाचन करने के लिए। तो एरिस्टोजाइम ले सकते हैं, ब्रांड नेम मिल जाता है, यूनिजाइम ले सकते हैं, बीटाजाइम, एरिटोजाइम, ये 4-5 मेडिकल मतलब ब्रांड नेम है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको क्या लेना है, आपको डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब पेट में कोई पाचन तंत्र मतलब पाचन नहीं हो रहा है, फूड खा रहे हैं पाचन नहीं हो रहा है, उसके लिए। अब मान लीजिए एंटी एसिड मतलब जलनशील होने लगा, ठीक है, सीना में जलनशील होने लगा, गैस बनने लगा, एसिडिटी बढ़ गया, तो उसके लिए हम एंटी एसिड लेंगे, ब्रांड नेम। देखिए इसको याद कैसे करें, मान लीजिए डी फॉर्म है, बी फॉर्म है, तो आपको कैसे याद, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जिसमें जाइम आता है उसको हम एरिस्टोजाइम, जैसे यूनिजाइम, बीटाजाइम, रिटोजाइम आता है, तो इसको हम लोग जान जाएंगे। एंटी एसिड जो होता है ब्रांड नेम, उसको डाइजीन आता है, डिब्लोमिंट आता है, म्यूकेन जेल आता है, जेलुसिल एमपीएस आता है, मेगाराइट आता है एमपीएस, और पेन एमपीएस आता है। तो H2 ब्लोकर जो एंड द अल्सर हीलिंग जो होता है ड्रग, उसको फेमोटेडिन होता है, फेमटेक फेमोसिड होता है, ट्रोपिसिड होता है, रेटिडिन का कंपोजिशन है। ये दोनों कंपोजिशन है दोस्तों। कंपोजिशन मतलब होता है उसका अंदर का फार्मूला, मतलब जो दवा आप ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, लाइन में फार्मूला लिखता है, उसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, उसी को कंपोजिशन का ये 4-5 ब्रांड का नाम बता रहा हूँ। फेमटेक होता है, फेमोसिड होता है, टोपिस होता है, रेंटिडिन का आता है, स्टेक आता है, रेंटेक आता है, जिनटेक आता है, रेंटिडिन एसिलाक 150 300 का आता है। एसिलाक जो होता है 150 का और 300 के भी mg आता है। ठीक है, mg के बारे में बात हुआ तो हमें एक की वीडियो में आप लोगों को अलग से बना के दूंगा जिसमें आप लोग mg भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इंटरेस्ट लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शेयर करेंगे तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ दोस्तों आप लोग मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पंप होता है इनहिबिटर, तो उसको ब्रांड नेम हम देखा जाए तो जैसे आप लोग सोचते हैं पेंटाप्रोजोल दीजिए, ओमीप्रोजोल दीजिए, तो ये गैस्ट्रिक का है, बट क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी का है।
ठीक है। ईसोमी प्राजोल जो होता है ब्रांड नेम देखा जाए तो ईसो जाता है, ईसोप्राइड आता है, न्यूकिसिया आता है, नेक्सोप्रो, रेसिपर, सोमप्राज के नाम से आता है। देखिए नेक्स्ट प्रो आप 40 mg मिल जाएगा, रेसिपर 40 mg मिल जाएगा, सोमप्राज 20 mg भी मिलता है, ठीक है। लेंसोप्रोजोल जो होता है, लेंसोप्रोजेल तो लेन आता है, लेन जूनियर लेंजर आता है, ठीक है। ओमीप्राजोल होता है, ओमीप्राजोल ओसिड नाम था, ओमीराइट ओमीज नाम से आता है, ठीक है। अब पेंटाप्रोजोल का ब्रांड नेम देखा जाए तो पेंटाप आता है, पेन आता है, पेंटोकाइंड आता है, और पेंटासिड आता है, पेंटो मतलब डेक आता है, पेंटो राइट आता है, पेंटोटेक आता है, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है। पेंटोटेक भी आता है। रवि प्रोजल देखा जाए तो रवि प्रोजल का रवि राइट आता है, रविलेट आता है, रजो आता है, वेलोज आता है, सायरा आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एमटी ड्रग जो 5 है, एमटी ड्रग जो होता है डोमीप्राइडोन जो होता है। देखिए उल्टी का मेडिसिन जो डोमीप्राइड होता है, उल्टी होने लगता है मतलब उसके लिए दे सकते हैं डोमीप्राइडोल। मेटिलियम होता है, डोमीराइट होता है, डोमिस्टाल होता है। ये 3 ब्रांड का आता है, ठीक है। 3-4 ब्रांड के भी आता है, हम 3 ब्रांड लिख के इसलिए बताया हो कुछ कम से कम तो डोमीप्राइड कोई पूछ रहा है तो 3 ब्रांड का याद तो हो आपको, ठीक है। आप देखिए अंडरसेट्रल, तो अंडरसेट्रल ये भी उल्टी का दवा होता है, एंटी एमटिक मतलब वोमिटिंग कंट्रोल होता है, वोमिटिंग कंट्रोल, ठीक है। तो एमिसेट जो होता है ऑनडेम होता है, भूमिकाइंड एमडी होता है, जो फिर होता है, जो फिर एमडी होता है। इस ब्रांड से आपको यही कंपोजिशन मिलेगा जो अंडरसेट्रॉन है, ठीक है। चलिए ड्रग एक्टिंग होता है आइटोप्राइड होता है। तो ड्रग एक्टिंग के बारे जाए तो गैंगटोन होता है, गैंगटोन ऑन दे, आइटोन होता है, आइटोडोल होता है। हाइसिन जो देखिए ड्रग एक्टिंग ये होता है मतलब पेन किलर, जैसे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, बुस्को गेस्ट हो गया, हायोसी मेक्स हो गया, ये क्या होता है पेन किलर। मेबिरिन हो गया, क्लस्पा रिटॉर्ड हो गया, मेबीज एसआर हो गया। अब एंटी डायरिया क्या होता है, एंटी डायरिया होता है जैसे मान लीजिए एंटी डायरिया जिससे लूज मोशन हो जाता है, एल्डोफॉर लोमप्राइड, तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, लोमप्राइड नहीं, लूज मोशन के लिए नहीं, बट एंटी जो एल्डोफॉर होता है क्या होता है पेट को क्लीन करने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी डायरिया जो होता है ड्रग नेम देखा जाएगा तो लोप्रामाइड होता है, एंडियन एल्डेपर, सेसिटिल एडी, लोपीमाइड, लोपार्ट होता है। लैक्टोबेसियस जो होता है डिफ्लाक होता है, डोरलाक होता है, स्पोलोडियस होता है, बीजीलाक होता है, बीबेक्ट होता है, बीबीफ्लिक होता है। सेक्रोमाइसिन जो होता है, सेक्रोमाइसिन बाउलडिड जो होता है, इकोनार्मा जियोनार्मा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग याद करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो लैक्टोबेसिलस देख लिए आप, सेक्रोमाइसिड बाउडरिल देख लिए, बाउलडी जो होता है इकोनार्मा जियोनार्मा होता है। रेसिकोडिट्रियल जो होता है, रिडोटिल होता है, जीडोटोल होता है, ठीक है। मल्टी एंटीबायोटिक जो है रेसिस्टेंट होता है, वेसियल्स होता है, क्लोसिस होता है, इंटो जर्मिन होता है, नो जर्मिन होता है। सब मेडिसिन किस में आता है, लूज मोशन जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं समझ आ रहा है तो नेट पर सर्च भी करेंगे तो इसके बारे में यूज पता चल जाएगा। मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा मेडिसिन क्या यूज होता है, क्या मतलब उसका वर्क होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम आप आज के क्लासेस में बताऊंगा कौन सा कैटेगरी में कौन सा ड्रग आता है, ये आप देखेंगे और कंपोजिशन देखेंगे, ब्रांड नेम देखेंगे। लेक्जिटिव जो होता है ड्रग नेम तो बिसोकोडिल होता है। ये देखिए डुल्कोफ्लैक्स, ये भी लूज मोशन में ही आता है। लेक्जिटिव जैसे मान लीजिए पेट क्लीन हो नहीं करना, मतलब पेट क्लीन नहीं हो रहा है उसके लिए होता है। जैसे मान लीजिए आइसो वेगल हस्क हो गया, और लेक्टोलोज हो गया, सोडियम पिक सल्फेट हो गया, ये क्या होता है सब लूज मोशन के काम आता है। जैसे मान लीजिए डुल्कोफ्लैक्स हो गया, डुल्कोफ्लैक्सिन
जैसे लूज मोशन चाइल्ड अडल्ट का लिए, ठीक है। ठीक है, ग्रेमेडिटियल हो गया, फीवो लिट हो गया, फीवोलाइट हो गया, चाहे फीवरिल हो गया, ठीक है। उसके बाद लेक्टोज डुप्लाक हो गया, एमटी हो गया, लेक्टोराइट हो गया, किरमालेक्स हो गया, कैलिक्स हो गया, जार्बिल्स हो गया यल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। चलिए आप देखिए, कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन भी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में। जैसे मान लीजिए इंसोपराजोल हो गया, डोम्पेरिडोन, दोनों एक साथ में है तो उसको हम लोग इसोज डी कहते हैं, रेसिपर डी कहते हैं, सुम्प्राज डी कहते हैं, नेक्सोप्रो डी कहते हैं। बताइए किस लिए हम लोग डोम्पेरिडोन और इसोपराजोल किस लिए हम लोग दवा लिखते हैं, मतलब लिखा जाता है? क्योंकि उल्टी भी कंट्रोल होगा और गैस भी का कम, मतलब गैस भी खत्म होगा, जो H2 ब्लॉकर का होता है प्रोलो, ठीक है। तो ओम्प्राजोल जो होता है, डोम्पेरिडोन, एसिलाकार्डी होता है, गैसपाज जो डी होता है, ओमिराइड होता है, प्लस ओमिज होता है और डीएसआर होता है, रेंटिडोम होता है, एनएफ होता है, पेंटाप्रोजोल होता है, डोमीप्राइड होता है, पेन डी होता है। देखिए पेंटाप्रोजोल डोमीप्राइड जो होता है, पेन डी होता है, पेंटोसी डीएसआर होता है, पेंटोराइट होता है, ठीक है, पेंटोराइट होता है, पेंटाप होता है, पेंटाप डीएसआर, पेंटोकाइन डीएसआर और होता है पेंटो डेक डीएसआर होता है। रविप्रोजेल का ब्रांड नेम देखा जाए, रविप्रोजेल, डोम्पेरिडोन जो होता है, एसाइरा डी होता है, रेविराइट डी होता है, रेविलेट होता है डी, रेजो डी होता है, वेलेज डी होता है, रेविकाइंड डीएसआर होता है। इसोपराजोल जो होता है, इसोमीपराजोल, इसोमीप्रोजोल जो होता है, लिवोसल्प्राइड जो देखिए लिवोसल्प्राइड जो लिवोसल्प्राइड होता है, सल्पिराइड जो होता है, इसको इसोमेक यल कहते हैं, नेक्सप्रो यल कहते हैं, सुम्प्राज यल करते हैं। इसको याद करने की नहीं, आप समझ जाएंगे। तो यल जहाँ पर होगा लिवोसल्प्राइड होगा, ठीक है। पेंटाप्रोजेल लिवोसल्प्राइड हो गया, पेनियल हो गया, पेंटोसीडियल हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। रविप्रोजेल लिवोसल्प्राइड हो गया, सायरा एलएस हो गया, रेजो एल हो गया, वेलोज एल हो गया। पेंटाप्रोजेल आइटोप्राइड गंगा टोटल हो गया, पेन आईटी हो गया, पेंटोसिड हो गया आईटी। जहां पर आईटी होगा वहां पर आइटोप्राइड होगा, ठीक है। पेंटाप्रोजेल आईटी मतलब पेन आईटी होगा तो पेंटाप्रोजेल आइटोप्राइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा कार्डियोवास्कुलर बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आके आप लोग पूरा देखिएगा और इसको कंटिन्यू चालू होगा, जिसमें आप लोगों को अच्छा समझ आ जाएगा। टोटल आप लोग एक दिन में पढ़ना चाहेंगे तो एक दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन लगाएंगे तो 2 दिन। इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को अच्छा से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।